सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक एमडी सीईओ कौन है। संदीप बख्शी हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में और इसका टैगलाइन होता है हम है ना ख्याल आपका। अभी आपको बता दूं, अभी जो ये संदीप बख्शी हैं इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में चुना गया था। अगला है मेदाराम जतारा महोत्सव, ये कहां पे मनाया जाता है? तो आंसर होगा तेलंगाना में, और ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। संध्या मुखोपाध्याय का निधन हो गया। वे क्या थी? बंगाली गायिका थी ये, और 2022 में पद्मश्री के लिए इनको चुना गया था, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया था। याद होगा, दो जने थे, एक तो ये थी और एक थे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। उनको भी मिल रहा था पद्म भूषण, लेकिन उन्होंने भी लेने से मना कर दिया था। बात करते हैं कि पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिले। पद्म भूषण 4 को, पद्म विभूषण 17 को और पद्मश्री 107 को। अच्छा बताओ, निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना? माल्टा। और अगर आपसे पूछे अभी किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया, लीगल कर दिया, तो आंसर होगा लेबनान। और अगर पूछे अभी भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस भारतीय राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया था? आंध्र प्रदेश आंसर होगा। अच्छा, फिक्की के प्रेसिडेंट का नाम बता दो। अभी नया अपॉइंटमेंट है, संजीव मेहता। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अरुण चावला। और अगर आपसे पूछा जाए कि फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष कौन बनी? ज्योति देश पांडे। अच्छा, फिक्की की फुल फॉर्म क्या हो गई? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलो बताओ, मलेरिया की पहली वैक्सीन को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी मिल गई। उस वैक्सीन का नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक्स। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, अभी याद होगा। और वैसे नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 31 मई को। और अभी आपको याद होगा, यूके के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत भी बनाया गया था। वैसे WHO फाउंडेशन के पहले CEO कौन बने थे? अनिल सोनी। और WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, और यही कारण है कि 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। सिडबी की बात करें, सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लखनऊ में। इसके अध्यक्ष हैं S रमन्ना। और अभी सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम भी शुरू किया था। चलो बताओ, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? साहित्य का मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। 1913 की बात है ये, गीतांजलि के लिए। और अभी 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरना को। बताओ, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट, ये कहाँ पे लॉन्च की गई? दुबई में। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे, और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। तो बताइए, वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 अप्रैल को। थीम थी वन वर्ल्ड मेनी वॉइसेस। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये 17 अप्रैल को मनाते हैं। इसकी थीम क्या थी? एडेप्टिंग टू चेंज। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया? तो आंसर होगा 18 अप्रैल को। इसकी क्या थीम थी? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। वर्ल्ड टीबी डे ये 24 मार्च को होता है। इसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल डे ये 23 मार्च को होता है।
इसकी थीम थी महासागर हमारी जलवायु और मौसम, द ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर। विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को होता है, इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। विश्व कविता दिवस वर्ल्ड पोइट्री डे 21 मार्च को होता है, और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे होता है ये भी 21 मार्च को ही, इसकी क्या थीम रही, वी डिसाइड। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को होता है, इसकी थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। चलिए बताइए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 16 जनवरी को। और देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह इनोवेशन वीक यह भी 10 से 16 जनवरी तक मनाया गया था। खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ किसने समझौता किया, अभी उड़ीसा ने। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में मिलेगा, और 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था इसको। चलिए बताइए मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता, शाइलिन फोर्ड ने, ये यूएसए की हैं। और यहीं पे आपने पढ़ा होगा नवदीप कौर का नाम, अभी कुंडलिनी चक्र ड्रेस के लिए मिसेज वर्ल्ड 2022 में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम्स का अवार्ड जीता था नवदीप कौर ने। बताओ भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बन गया, कुंभलांगी गांव, ये केरल का है। और पूछे कि ODF प्लस गांव सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, तेलंगाना में। और 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज लेने वाला पहला गांव कौन सा बना था, जम्मू कश्मीर का वैयान गांव। 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है, कौन, नाम क्या है उनका, तस्नीम मीर, गुजरात की टेनिस प्लेयर है, ये मात्र 16 साल इनकी उम्र है। किस राज्य के राज्यपाल ने COVA कोवा CHD एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो आंसर होगा पंजाब। किस बैंक ने बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए मिंका सुपे के साथ समझौता किया था, एक्सिस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, MD अमिताभ चौधरी हैं। टैगलाइन होता है बढ़ती का नाम जिंदगी। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में टॉप पे आई कौन, नाओमी ओसाका, ये टेनिस प्लेयर हैं, जापान की हैं। बताओ द सिटीजन नामक संविधान साक्षरता अभियान किस जिले में आयोजित किया गया, केरल के कोल्लम जिले में। और सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने 8 सीट वाले व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य किए, तो आंसर होगा 6। बताइए किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट जिसका नाम है किस्सा खाकी का, इसको लॉन्च किया, तो आंसर होगा दिल्ली। तो भारत के साथ किस देश ने पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया, तो आंसर होगा रशिया। कहाँ पे हुआ था ये, अरब सागर में। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा लक्ष्य सेन। खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज ये कहाँ पे प्रदर्शित किया गया, तो आंसर होगा जैसलमेर में, इसको KVIC ने बनाया। और किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड सम्मान मिला, तो आंसर होगा वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, तो आंसर होगा वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे ये। महिला एशिया कप में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया, तो आंसर होगा सविता पुनिया। महिला एशिया कप ये कहाँ पे होनी है, ये ओमान की कैपिटल मस्कट में, तो वहाँ पे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनेंगी ये महिला एशिया कप में। अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए किस देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पोस्को के साथ समझौता किया, आंसर होगा साउथ कोरिया। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने कौन, नरेंद्र कुमार गोयनका। यस म्यूचुअल फंड का नाम बदल के क्या कर दिया गया, व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। और किस मंत्री ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की, तो आंसर होगा राजनाथ सिंह ने, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते फटाफट। तो बताइए यूनाइटेड नेशन ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन को घोषित किया, तो आंसर होगा 15 मार्च को। अब से हम मनाएंगे इसे 15 मार्च को। 70वीं मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता, करोलिना बिलावस्का ने, ये पोलैंड की है। और इसमें फर्स्ट रनर अप कौन रही, भारतीय मूल की अमेरिकी श्री सेनी। किसे 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया, तो आंसर होगा नारायण प्रधान को। इसमें पुरस्कार राशि कितनी है, 5 लाख रुपए। मई 2022 में युविका 2022 का आयोजन कौन करेगा, इसरो करेगा। युविका का मतलब हो गया युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। इसरो के 10वें प्रमुख का नाम क्या है, S सोमनाथ है। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया मुंबई। अच्छा, वैसे भारत का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब का है, 2070 का।
और भारत का ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट का लक्ष्य है 2047। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार सेल्फ मेड अरबपतियों के मामले में दुनिया में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पे। यानी कि सबसे ज़्यादा सेल्फ मेड अरबपति किस देश में है, वो उसकी बात हो रही है। तो टॉप पे तो चाइना है इस मामले में, सेकंड पे यूएस और तीसरे पे भारत। और टॉप 10 दुनिया के अरबपतियों में एकमात्र भारतीय है मुकेश अंबानी, 9th नंबर पे हैं ये। टॉप पे तो एलन मस्क हैं, सेकंड पे जेफ बेजोस और थर्ड पे है बर्नार्ड अर्नॉल्ड। किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो ये सबसे कम है? केरल का। और एक डे का प्रश्न मैंने आपको और बताया था, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, वो भी याद रखो 21 फरवरी को होता है। किस राज्य के कक्षा 6ठी से 12वीं तक के छात्रों को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी? तो गुजरात में। और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य आपका कर्नाटक है, दूसरा मध्य प्रदेश है, याद रखना। किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो मेडागास्कर में। कैपिटल एंटानारियो है, करेंसी है मलागासी एरिरी। रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किसे लॉन्च करने की घोषणा की? तो आंसर होगा स्मार्ट बाजार। अच्छा, किस बैंक ने IFL एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।